हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए इतिहास का नेक्स्ट पार्ट। हड़प्पा सभ्यता का ही सेकंड पार्ट है ये, ठीक है। इसमें अभी हम पता करेंगे कि हड़प्पा से क्या क्या मिला था, किसने खोजा था, कहाँ स्थित है हड़प्पा सभ्यता, इस टाइप की। कल हमने आपको बेसिक सारा करा दिया था, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहला आता है हड़प्पा सभ्यता। कौन आएगी? हड़प्पा। कि हड़प्पा को खोजा किसने था पहले, ठीक है। तो हड़प्पा जो है वो अभी माउंटगोमरी जिला पाकिस्तान में है, ये इसका स्थान है अभी वर्तमान का, ध्यान रखना। इसको खोजा किसने? तो दयाराम साहनी ने खोजा था। राय बहादुर दयाराम साहनी ने, ठीक है। बिल्हेर और माधव स्वरूप ने खोजा था। कब खोजा था? तो आपको कहोगे 1921 में, ठीक है। किस नदी के किनारे खोजा था? तो आपको कहोगे रावी नदी। किसके किनारे खोजा था? रावी नदी, ठीक है। क्या क्या साक्ष्य मिले थे यहाँ से? क्या पूछेगा? साक्ष्य क्या मिले? तो देखो, अन्न भंडार आपके हड़प्पा से मिले, कांच से निर्मित खिलौने गाड़ियाँ मिली थी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति मिली, गरुड़ चित्र और मुद्रा मिली, मतलब मुद्रा पर गरुड़ का चित्र बना हुआ था, ठीक है। ये आपका साक्ष्य मिले कहाँ से? हड़प्पा से। मछुआरे का चित्र, शंख का बैल और कांस्य दर्पण, ये सब आपके कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं, ठीक है। हड़प्पा से ही आपको ना इसमें और चीज़ें आप जोड़ सकते हो कि आपको श्रम आवास मिले। क्या मिले? श्रम आवास, ठीक है। पीतल की गाड़ियाँ मिली, हड़प्पा से मिली, ठीक है। अन्नागार के 2 समूह मिले थे। अन्नागार के 2 समूह कहाँ से मिले आपके? तो ध्यान रखना, हड़प्पा से मिले थे। पुरुष का धड़ मिला था। क्या मिला था? धड़, पुरुष का धड़। बर्तन पर मछुआरे के चित्र मिले थे और मोहर पर स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा मिला था। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ क्या मिला? पौधा मिला, ठीक है। ये सब कहाँ से मिले आपको? हड़प्पा सभ्यता से। नोट कर लिया होगा आपको और आपको समझ में भी आ गया होगा। आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अगला आता है आपका मोहनजोदाड़ो। कौन आएगा? मोहनजोदाड़ो। ध्यान रखना कौन है? मोहनजोदाड़ो, ठीक है। इसे सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है। कल हमने आपको बताया था। स्थान जो इसका है ये सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। कहाँ है? लरकाना। और लरकाना अभी कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान में। किसने खोजा? राखलदास बनर्जी ने खोजा। किसने खोजा? राखलदास बनर्जी 1922 में। और मार्टिमर ब्लिहेर भी थे इसमें। मार्टिमल ब्लिहेर ने भी साथ दिया था, साथ में थे, ठीक है। 1922 में खोजा। नदी कौन सी थी? सिंधु नदी। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले उनकी बात करते हैं। सबसे पहले विशाल स्नानागार मिला। क्या मिला? विशाल स्नानागार मिला, जिसमें टी प्रकार की ईंटों का क्या किया गया था? प्रयोग किया था। स्नानागार जो खोजा था उसका श्रेय जॉन मार्शल को गया, ठीक है। समझ में आ गया? तो सबसे स्नानागार हो गया बड़ा वाला। पुरोहितों का आवास मिला। इसमें पुरोहितों का क्या मिला? आवास मिला। महाविद्यालय के 16 मकानों का बैरक मिला। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है। महाविद्यालय का 16 मकानों का क्या मिला? बैरक मिला। बैरक जैसे छावनी होती है ना, बैरक छावनी पुलिस के लिए बनाई जाती है, वैसे ही तो महाविद्यालय मिला था एक, जिसमें 16 मकानों का बैरक था। कांस्य निर्मित नग्न महिला मूर्ति मिली। ध्यान रखना, कांस्य निर्मित क्या मिली? नग्न महिला मूर्ति मिली। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली, ठीक है। चमकते हुए बंदर का चित्र मिला। बहुत इंपॉर्टेंट है, चमकते हुए बंदर का चित्र कहाँ मिला? एक श्रृंगी पशुओं वाला मुद्राएं प्राप्त हुई। एक श्रृंगी मतलब एक सींग वाली। ये कहाँ से आपको मिली है? मोहनजोदाड़ो से, सही है। कहाँ से मिली? मोहनजोदाड़ो। विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार यहीं से मिलेगा। पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय में 16 मकानों का बैरक, कांस्य निर्मित नग्न मूर्ति, दाढ़ी वाला पुजारी मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, चमकते हुए बंदर का चित्र और एक श्रृंगी पशुओं की मुद्राएं मिली, ठीक है। इसमें आपका सीप का पैमाना मिला था। मोहनजोदड़ो में क्या मिला? सीप का पैमाना मिला। ऊंचे टीले मिले, यहाँ पर क्या मिले? ऊंचे टीले मिले, ठीक है। तो ये सब आपको किस में मिला था? साक्ष्य मोहनजोदड़ो में मिला। हमारे साथ समझ में आ गया होगा आपको जानकारी। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आता है लोथल। लोथल जो है आपका वो गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में है। किसमें? गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में। ध्यान रखना ये। किसने खोजा? रंगनाथ राव ने खोजा। किसने खोजा? रंगनाथ ने। 1955 में और 1962 में खोजा गया था। नदी कौन सी? भोगवा नदी। कौन सी नदी? भोगवा नदी, ठीक है। साक्ष्य देखते हैं कौन कौन से साक्ष्य मिले। गोदीवाड़ा मिला, वृत्ताकार चबूतरे मिले, अग्नि वेदिका मिली, मतलब यज्ञ वाली, हाथी के दांत मिले यहीं से, चावल व बाजरे का दुम्हिक राक्षस का आकलन, फारस की मोहर मिली, चावल मिले यहाँ से ध्यान रखना, घोड़े की मृण मोती मिली, दीन युग समाधियाँ मिली और चालाक लोमड़ी का चित्र मिला। क्या मिला? चालाक लोमड़ी का चित्र मिला। इसमें और चीज़ें नोट कर सकते हो आप। अन्न पीसने की चक्की भी मिली थी, ठीक है। क्या मिले? अन्न। नाव के साक्ष्य कहाँ से मिले? लोथल से मिले। कहाँ से मिले? लोथल से। मिट्टी के बर्तन और मोहरें कहाँ से मिली? लोथल से मिली। घोड़े की मिट्टी की मूर्तियाँ कहाँ मिली? लोथल से। दोहरे कंकाल, मतलब एक ही साथ दोनों कंकाल दफनाए गए थे, तो वो कहाँ मिले आपको? लोथल से। नालियों के आगे सोख्ता गड्ढे कहाँ से मिले? तो आप कहोगे लोथल से मिले। तांबे की चूड़ियाँ कहाँ से मिली? लोथल से मिली। ये सब आप नोट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगली बात करते हैं। लोथल के बाद आता है आपका कौन? चंदहाड़ो, ठीक है।
इसको ऑर्गेस्ट मैके व एनजी मजूमदार ने खोजा था, और ये अभी जो है वो सिंध में है, क्या है, पाकिस्तान में है। कौन, जोधड़ो है ना, कहाँ पर है ये, तो ध्यान रखना, स्थान कहाँ है इसका, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। इसे ये मोहनजोदड़ो के दक्षिण में स्थित है, ध्यान रखना कहाँ है, दक्षिण में। गोपाल मजूमदार ने 1931 में क्या करा था, इसको खोजा था। नदी कौन सी है, 31 में खोजा था, नदी सिंधु है, सिंधु नदी, ठीक है। मनके वाले कारखाने मिले, मनके मतलब मोती के कारखाने मिले, यहाँ से क्या मिले, मोती से कारखाने मिले। कुत्ते के साक्ष्य मिले, बिल्ली, हाँ बिल्ली का पीछा करते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बिल्ली का पीछा करते हुए क्या मिले, कुत्ते के साक्ष्य मिले। लिपस्टिक मिली, कांस गाड़ी मिली, वर्गाकार ईंटें मिली, कंघा मिला, 3 घड़ियाल और 2 मछलियों के आकलन वाली मुद्रा मिली, जिसमें 3 घड़ियाल बने हुए थे और 2 मछलियाँ बनी हुई थी। काजल, पाउडर, ये सब किससे प्राप्त हुए आपको बताओ, किससे प्राप्त हुए, जोधाड़ो से, सही है। मनके के मिल गए, हमने आपको बताया। वर्गाकार ईंट मिली थी, पता ही चल गया होगा। ईंटों की बनी भट्टियाँ मिली, ध्यान रखना क्या मिली, मोर की आकृति के बर्तन मिले, कांस की बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी मिले थे, बैलगाड़ी मिला था और इक्का गाड़ी मिला था, ठीक है। ईंट पर छपा हुआ था, जो आपका हम बता रहे हैं ना, यहाँ पर भी बताया था पीछा करता हुआ, तो ईंट पर एक चित्र मिला जिसमें क्या करा, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का मिला था, ठीक है। और सौंदर्य प्रसाधन मतलब सौंदर्य की जो चीज़ें थी वो आपकी कहाँ मिली हैं, सब चंदाड़ों में मिली थी, ठीक है। यहाँ ना समझ में आ गया होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा, नोट जरूर क्या करें, कॉपी किताब बैठो कर लिया करो, ठीक है, अच्छे नोट्स बन जाएंगे आपके। फिर कालीबंगा की बात कर लेते हैं, ये हनुमानगढ़ राजस्थान में है, कहाँ है, हनुमानगढ़ राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है, ध्यान रखना। ये गंगानगर राजस्थान में, ठीक है। नदी घाघरा नदी है, ध्यान रखना, घंगर नदी बोलते हैं इसको हम लोग। खुदाई ब्रजवासी लाल ने की थी और बीके थापर ने की थी, किसने की थी, ठीक है, ब्रजवासी लाल और बीके थापर। ये अमलानंदन घोष भी थे इनमें, 1953 और 1960 में ब्रजवासी और इनने की थी, याद रखना, घाघर में है ये। क्या साक्ष्य मिले, जुते हुए क्या मिले, खेत मिले, जुते हुए क्या मिले, खेत का साक्ष्य। भूकंप के साक्ष्य मिले यहाँ से। अग्नि हवन मिले थे, कुंड, अग्नि के हवन कुंड मिले थे। अलंकृत ईंटें मिली थी, अलंकृत मतलब उस पर कलाकारी दिखाई गई थी। चूड़ियाँ मिली, यहाँ पर क्या मिली, चूड़ियाँ मिली। और एक फसल बोने के साक्ष्य मिले थे, एक फसल बोने क्या क्या मिले, साक्ष्य मिले। और लकड़ी की जो नालियाँ अगर पूछा जाएगा तो वो यहीं पर मिले। जुते हुए खेत के साक्ष्य पूछेगा तो यहीं बताओगे। तांबा गलाने की तकनीकी यहीं से मिली थी। पशुओं एवं हिरणों की अस्थियाँ मिली थी, इसका लोग पशुवान ये लोग करते थे। ऊँट की अस्थियाँ मिली, पूछता है ऊँट की अस्थियाँ कहाँ मिली, तो कालीबंगा से मिली थी, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पे चूड़ियाँ जो मिली थी वो कैसी थी, तो हरे रंग की थी, कैसी थी, हरे रंग की थी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आता है आपका कौन सा, राखी गढ़ी। कौन सा, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी हिसार हरियाणा में है, कहाँ है, हरियाणा में। सूरजभान इन्होंने खोजा था, किसने, सूरजभान ने खोजा था। कब, और 1969 में। घाघर नदी थी। क्या क्या यहाँ से मिला, तो आप देख लो। ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा मिली, क्या मिला था यहाँ पे, ताम्र उपकरण मिला और हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा मिली थी, ठीक है। कोटदीश ये खैरकपुर पाकिस्तान में है, इसे उधारी एवं फजल अहमद खान ने खोजा था 1935-1955 में। घाटी मतलब नदी कौन सी थी, सिंध नदी थी, कौन सी थी, सिंध नदी। यहाँ पर किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे मिले हैं, ध्यान रखना क्या मिले हैं, बस यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है ज़्यादातर। अगली बात करते हैं हम लोग, अगला आता है कौन, बनावली। बनावली हिसार हरियाणा में है। R.S. बिष्ट ने, रविन्द्रनाथ सिंह बिष्ट से बोलते हैं, 1973 में सरस्वती नदी पर इसे खोजा था। मिट्टी का हल मिलाता है यहाँ से। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य मिला है, सड़कों पर जो कच्ची सड़कें थी ना उन पर पहियों के साक्ष्य मिले हैं। जौ के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं, रोपड़, इसे रूपनगर कहते हैं, पंजाब में है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसे खोजा था। रोपड़ को क्या खोजा था, रूपनगर बोलते हैं। यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा था 1955 में, ठीक है। सतलज नदी पर है ये। तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी, इंपॉर्टेंट रहेगा, कहाँ से मिले, रोपड़ से मिली तांबे की कुल्हाड़ी। मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य भी कहाँ से मिले, रोपड़ से मिले। रोप दिए थे मानव के साथ कुत्ते, ध्यान रखना। अगला बात करते हैं, रंगपुर, कठियावाड़ा गुजरात में है ये। रंगपुर कहाँ है, कठियावाड़ा गुजरात में है। ऐसर राव ने की थी 1954 में। भादर या मादर किसमें है, ये नदी पर है। यहाँ पे ज्वार बाजरा और 3 संस्कृतियों के अवशेष मिलते हैं। ज्वार बाजरा और 3 क्या मिलते हैं, संस्कृतियों के अवशेष। नालियाँ मिली हैं यहाँ पर। कच्ची ईंटों के दुर्ग और धान की भूसी मिली है, यहाँ से क्या मिली है, कच्चे ईंटों के दुर्ग और धान की भूसी मिली है। अगली बात करते हैं, आलमगीरपुर मेरठ, यज्ञदत्त शर्मा ने इसे खोजा, ठीक है। ये आलमगीरपुर जो है वो शायद पूर्वी एरिया था उस टाइम का। 1958 में। हिंडन नदी पर है ये। मृत भांडों पर रंगीन चित्रकारी की गई थी।
मृतभांड मतलब होते हैं घड़े, घड़े टाइप के होते हैं। मृतभांड क्या होते हैं? घड़े। उन पर क्या की गई थी? रंगीन चित्रकारी करी गई थी। तो ये साक्ष्य आपको क्या मिले? आलमगीरपुर से मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सुतकोडोर, ये बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में है। ऑरेंजस्टाइन जरडेल्स ने इसे खोजा था 1927 और 1962 में। दशक नदी पर है ये। 3 संस्कृतियों के साक्ष्य यहाँ भी मिले हैं। प्राकृतिक चट्टानों पर अवशिष्ट मानव अस्थियां राख से भरा बर्तन मिला है। बेलीलोन से व्यापार का साक्ष्य मिला है कि वहाँ पर ये एक बंदरगाह था उस टाइम का। क्या था? बंदरगाह था। मांड, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ये उत्तरी इलाका था उस टाइम का। जगपत जोशी ने खोजा 1982 में। नदी चुनाव। चार्ट बेल्ट यहाँ से मिले हैं। हड्डी निर्मित बाणग्रह मिले हैं। बाणग्रह जो बाण के आगे वाला हिस्सा होता है उसे हड्डी निर्मित थे। ये मोहरों के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। ठीक है, ध्यान रखना। अगला सुरकोटदरा, ये गुजरात में है। जगपति जोशी ने इसे खोजा 1964 में। सरस्वती नदी पर है। कलश सावधान मिले हैं। क्या मिले? कलश। घोड़े की हड्डियाँ मिली हैं और तराजू मिला है। क्या मिला है? तराजू। तराजू का पलड़ा मिला है। ठीक है, कलश सावधान मिला है, ध्यान रखना यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य साधन वस्तु विनिमय प्रणाली को माना गया है। वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब वस्तु के द्वारा वस्तु दी जाया करती थी उस टाइम पे। ठीक है, हाँ, ये ध्यान रखना। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करा करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, जिससे लोगों को ये तक जानकारी पहुँचे। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है।